राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 51वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो भाई थारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। भाई इस टॉपिक से थारे 1 या 2 नंबर का पक्का पेपर माव है। जो इतना आसान टॉपिक है कि भाई तुम एक वीडियो जो मैंने बनाई है वह देख लोगे तो थारा कुछ नहीं बचा है। एक फिगर ऑफ स्पीच की बनाई थी वह देख लोगे तो भी कुछ नहीं बचा है। थारा गलत नहीं होगा भाई। को कती बेर कितना पूछ लिया तो अलग बात है, नहीं तो थारा गलती नहीं होगा। ऑप्शन में तो काट खत्म कर लोगे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी भाई ऐसा ही टॉपिक है जो भाई थारा 90% बड़का है समझ में नहीं आता। पर भाई मेरी गारंटी है अगर वह वीडियो देखे पाछा भी थारा समझ में नहीं आवा ना तो भाई देखो कति एडवांस तुम भाई नू करोगे अपना PhD लेनी है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, वो तो भाई पॉसिबल नहीं है उस एक वीडियो से। तो पर थारे पेपर में काम चलाने का हो जाएगा, थम पेपर में गलती नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यह वीडियो किस खातर भाई, अगर तुम TGT PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो HTET की तो भैया वीडियो थारे खतर है। उस तलक भैया किसी खतर भी नहीं है। अगर सारे पेपर में भाई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आवा है तो भाई तुम देखो भाई टाइम नहीं खराब कर दे अपना। डे 51 वहाँ है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। भाई पहला थारे होमवर्क के क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला देखो कि है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। भाई काल थारा फिगर ऑफ स्पीच मैंने कराया था तो उसका देखेंगे कि भाई सी सैड ओशियंस ऑफ टीयर्स, कि भाई उसने मतलब समुद्र बहा दिए भाई रो के। तो ऐसा उसका है नहीं हो सकता ना, बात बड़ा चढ़ा के कह रखी है तो क्या हो जाएगा हाइपरबोल। भाई हाइपरबोल है, मैंने थार तीनों याद करवाया था कि हाइपरबोल है। हाइपर मतलब क्या होगा बड़ा चढ़ा के। भाई वो बढ़ाना चढ़ाना पॉजिटिव भी हो उसका है नेगेटिव भी हो उसका है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई जो करता है। एक डाउट था तो मैंने उसका क्लियर कर रखा था कि भाई कोई एक लड़की है, वह भाई कितनी लड़की है, कितनी पतली है, कितना कम वजन है उसका, कि एक क्या नाम है पत्ते जितना, तो क्या हाइपरबोल है भाई। मैं कहूँ भाई उसका वजन ट्रक जितना है तो दोनों में हाइपरबोल है। इसका मतलब नहीं है कि प्लस प्लस की बात है, प्लस माइनस दोनों। ठीक है, दूसरा देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मून लिट स्काई, कि जो डांस करा भाई स्टार्स ने, तो स्टार डांस कर नहीं सकते तो डांस कौन कर सका है, आदमी कर सका है, पर्सन कर सका है। तो पर्सन की क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग में दी जाए तो बड़ा होता है पर्सोनिफिकेशन। तीसरा क्या भाई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इट वाज एन ओपन सीक्रेट। भाई कोई चीज़ ओपन है या फिर सीक्रेट है, दोनों ही आपस में भाई अपोजिट हैं। जब दो चीज़ इसी अपोजिट इकट्ठी लाई जाए तो बड़ा हो भाई थारा ऑक्सीमोरॉन। क्यों याद करोगे, ऑक्सीजन मोरॉन तो याद कर लो मर गया, ऑक्सीजन के रहते रहते कोई नहीं मर सकता, तो ऑक्सीमोरॉन याद रख लो। चौथा भाई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। एज ब्लाइंड एज एक बैट। भाई इतना अंधा जितना एक चमगादड़। तो एज और लाइक का यूज़ करके कराया तो सिमिली कंपैरिजन कराया पाना, एज लाया है तो सिमिली हो गया। अगर नहीं लाते तो मेटाफोर हो जाता। पांचवा देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, कि जो बच्चा है वो फादर है किसका, एक आदमी का। भैया बात है पजल वाली बात है ना, कि ऐसा तो ही नहीं सकता। आदमी तो बच्चे का फादर उसका है, पर फादर आदमी का बाप ऐसा उसका है। भाई बात सुनो, इसमें क्या सेंस बना रखी है भाई, कोई भी आदमी है भाई, वो आदमी जब बना है जब वो चाइल्डहुड में जो भी एक्टिविटी करा है, जो भी वो आदत अपना है, जो भी काम करा है, जिसा भी रवा है वो, तो उसा आदमी बना है वो। तो उस आदमी का फादर कौन है, वो जब वो चाइल्ड था, जो उसने जब काम करे तब। तो इसका सेंस यो है। तो क्या भाई यो, तो भैया पजल बात है। पजल क्या हो भाई पैराडॉक्स हो, पैराडॉक्स मतलब पजल उलझा पुलझा ना। ये देखो भाई थारी वोकैबुलरी। पहला देखेंगे थारे सिनोनिम्स। पहला भाई थारा होएक्स। होएक्स के भाई धोखा, झूठी बात, ट्रिक, प्रैंक, डिसेप्शन। ठीक है, दूसरा भाई थारा होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, तीसरा भाई तारा ह्यूमन दयालु, मानवतापूर्ण, भाई कंपैशनेट, काइंड, बेनिवोलेंट। ठीक है, चौथा भाई तारा ह्यूमिलिटी क्यों भाई तारा विनम्रता, मोडेस्टी, मीकनेस, साइनेस। पांचवा भाई तारा हिपोक्रेसी, पाखंड, ढोंग, इनसिंसियरिटी, सिंसियरिटी का उल्टा इनसिंसियरिटी, प्रिटेंस, डिसीट। ये भाई सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे देखो भाई हम फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला क्या भाई थारा इग्नोरेंट ऑफ, मतलब किसी चीज़ तक कोई अनजान होना तो वो थारा इग्नोरेंट ऑफ। भाई इल विद की है किसी बीमारी से बीमार होना। अगला भाई थारा इम्पोज ऑन मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपना, किसी बोझ डालना। अगला भाई थारा इनडेबिटेड टू
मतलब किसी चीज़ का आभारी या ऋणी, कि भाई मैं तेरा बहुत ऋणी हूँ, तो इनडेबिटेड टू। भाई अगला तेरा इनडिफरेंट टू, के प्रति उदासीन मतलब सैड। ये देखो भाई हम इडियम फ्रेजेज, पहला क्या है लाइन शेयर, मतलब लाइन का शेयर, लाइन का हिस्सा। मान लो जंगल में बैठ के खाना लग रहे हैं सारे, तो भाई सब तो फालतू किसके हिस्से में होगा, लाइन के। तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट लाइन शेयर है। दूसरा भाई तेरा लिप सर्विस, मतलब भाई बोलन बोलन का, काम कुम कुछ आने का नहीं है, केवल दिखावटी समर्थन हो भाई, ठीक है। तीसरा देखो भाई क्या है लिव इन एन आइवरी टावर, मतलब वास्तविकता से दूर, रियलिटी से दूर। चौथा भाई तेरा लॉस एंड फिशेज, मतलब मटेरियल गेंस और वर्ल्डली बेनिफिट्स, कि भाई जो अपना ये भाई क्या है मटेरियल गेंस, कोई भी भाई तारा मतलब ग्रोथ होना किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ गुड़ जुड़ की तरह गणी है, या फिर भाई फाइनेंशियल बेनिफिट्स होना मतलब। पाँचवा भाई तेरा लॉक स्टॉक एंड बैरल इंक्लूडिंग एवरीथिंग कंप्लीटली, मतलब पूरा कंप्लीट की सेंस में होगा थारा लॉक स्टॉक एंड बैरल। इनके भाई था मैंने बताई थी ना क्या करना है, एग्जाम्पल लिखने हैं इनका आगे, इनके भी एग्जाम्पल लिखने हैं, तो हमें फिर नहीं भूलोगे, ये हमने डेली याद करने हैं। डेली याद करोगे जब काम चलेगा, ये सारी स्पेलिंग है भाई ये तुमने याद करनी है। ये देखो पहला क्वेश्चन, अब स्पीड से चलेंगे, जिसने नहीं समझ में आवा वीडियो देख लियो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ देख लियो उड़ता है। हाउ मैनी टोटल स्पीच साउंड आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में भाई कितनी स्पीच साउंड है, तो कितनी भाई 44 है। दूसरा देखो हाउ मैनी वावल साउंड्स, इन 44 में है वावल साउंड्स कितनी है, तो भाई थारी 20। तीसरा भाई हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, भाई वोवल 20 होगी तो कॉन्सोनेंट कितनी बचगी, आपको बचगी 24 और 20 44 है ना। चौथा देखो हाउ मैनी प्योर वावल्स, मतलब मोनोप्थोंग्स आर देयर, भाई वावल की भी 2 कैटेगरी है, वावल कितने हैं 20, इनकी भी भाई 2 कैटेगरी है। एक था भाई थारे मोनोप्थोंग, वे भाई थारे 12, एक भाई थारे डिप्थोंग, वे भाई थारे 8, ठीक है। ये सारे वावल की कैटेगरी में हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं 24 है, ठीक है, याद रह जाएगी। ये मोनोथोंग के भाई ये अपने आप तय अकेले के दम पे साउंड प्रोड्यूस करें हैं। ये डिप्थोंग के भाई इन 12 में तय एक यो मिल गया, एक नया बना दिया इनने, यो बन गया डिप्थोंग, तो सारे ये डिप्थोंग हो गए। तो क्या भाई डिप्थोंग मोनोथोंग कितने हैं 12 हैं। और भाई तारे हाउ मैनी डिप्थोंग्स आर देयर, डिप्थोंग भाई तारे 8। व्हाट इज ए डिप्थोंग, डिप्थोंग है कि ये भाई बताया मैंने, देखो ए सिंगल प्योर वावल साउंड, प्योर वावल साउंड तो मोनोथोंग है। एक कम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्सोनेंट, भाई कॉन्सोनेंट नहीं है वावल है। ए ग्लाइड फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर विद इन द सेम सिलेबल, यो भाई थारा बिल्कुल ठीक है कि एक वावल साउंड था उस तक ग्लाइड करके आप दूसरे पहुंच गए, जो करता है ए और ई, ए अलग मोनोथोंग है, ई अलग मोनोथोंग है, वो जब कंबाइन हो जाए आई आउ इस तरीके जितने भी है ना, 1-2 साउंड बन रहे हैं वे थारे हो भाई डिप्थोंग, ठीक है। मोनोथोंग तो सिंगल वाले हैं। सातवां देखो आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द साउंड पी इन द पेन, पेन में पी की साउंड है वो इनमें तो कौन सा दिखावे बताओ भाई, तो पी का पी रहा है, पी का कुछ चेंज नहीं करना अपन है, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो भाई 8वां आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ साउंड एम, तो एम का भी भाई एम ओ है, कोई थमने करने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा। 9वां देखो द फोनेटिक सिंबल ऑफ के रिप्रेजेंट्स इन द इनिशियल साउंड ऑफ विच वर्ड, कि भाई के की साउंड नहीं है, मतलब इस की साउंड कौन से मारी है, तो क्या भाई सेल है, यो नो है, यो कैट है, यो सिटी है। तो इसमें कै की आवाज़ आई, इसमें से की आई, इसमें नो की आई, इसमें से की आई, तो कै की आवाज़ के तो भाई बनाया कर थारा के बनाया कर, तो कैट की आवाज़ आ रही है। तो मैंने भाई स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना, जो साउंड प्रोड्यूस हो है ना उसके ऊपर ध्यान देना था मैंने। 10वां देखो विच वर्ड कंटेन्स द बी साउंड, बी क्या में भाई फोटो में नहीं है, बैट में, वो पिन तो एक है बैट में, भाई आसान नाम है, थारे पेपर में भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। थम भाई एलिमिनेशन तक आर्ट्स को हूँ पहला वाला वीडियो देख लियो, इसमें थारा तो इजी में याद करा हूँ। देखो इसमें भाई मैं सारे के सारे मुश्किल घेर दूंगा इसमें क्वेश्चन, तो वही थारा थम हो जाएगा डिमोटिवेट। जो पहला ही सा जो टॉपिक है को देश छेड़ कर राजी नींद है, तो भाई मैं ऐसा नहीं चाहता कि थम डिमोटिवेट हो, थम भाई जितना भी सीख कर जाओ। देखो ईब तक थमने आवा था 0, ठीक है, अगर मेरे किराए तो थारा 70% भी आ रहा है या 80% आ रहा है, मैं तो कहूँ थारा 90% आऊगा, 100% भी आ जाएगा, पर 100 छोड़ो थम 90 मानो, तो क्या बुराई है भाई,
एक वीडियो देख के थारा 1-2 नंबर बढ़ा है, जो भी बालक है भाई 85 वाले, तो नू एक नंबर बढ़ा के तुम 90 पहुँच जाओगे भाई, क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या था भाई, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। इसमें देखो क्या है, इसमें भाई सिट, सिट क्या है भाई, इसमें हल्की सी ई की साउंड आ रही है, हल्की सी ई की, मतलब सिट, सिट ई की आवाज़ आ रही है ना, तो ई होएगा भाई थारा यो, दूसरा यो थारा बड़ा ई होएगा भाई। और जो जगह आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। 12वां देखो, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। इसमें देखो सीट मतलब बड़ी ई की मात्रा है, तो ये था थारा छोटा, ये थारी बड़ी ई की मात्रा। ये देखो 13वां, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड साउंड कैट, कैट। देखो भाई बात सुनो, ये अंग्रेज जुकर बोलना बाना नू बोलना पड़ेगा भाई, आप तो कैट का है ना कैट, तो भाई कैट नहीं है काइट, अंग्रेजा की तरह बोलेंगे क्योंकि है देज काइट, काइट है ना, तो वे क्योंकि बोलेंगे काइट। तो क्या है, ए और ई हल्का सा बीच में ला है, काइट, काइट है ना, क्योंकि ना, तो ए और ई इस समय है यो लाओ, ए और ई। देखो भाई यो वाला थारा ए है, यो वाला थारा ई हो, नु मान के चलो, तो जगह थारा काइट। वो तो ई यो ए हो भाई, ए मतलब के है यो मान लो, इसमें तुम समझ गए, याद रह जाएगा। 14वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड इन कप। कप में भाई ने बताना है कौन सी साउंड आई है। तो देखो बात सुनो भाई, कप में भाई थारे 3 हो ये, एक तो भाई थारा यो ऊ, छोटा ऊ, एक भाई बड़ा ऊ, ऊल, वूल है ना, तो जो उसमें क्या भाई वो लगे, 2 तो ये ऊ के होंगे, एक होगा भाई जिसमें थारा हल्का सा यू की साउंड आवा है, तो यू की साउंड वाले गला होगा थारा दूसरा यो आला, ठीक है ना भाई। अरे यो क्या भाई थारा, यो क्या थारा, यो तो भाई थारा छोटा ऊ यो वाला, और भाई जो चौथे नंबर वाला है यो थारा बड़ा ऊ है, आगा होगा जब दिखाऊंगा तब मैं। 15 देखो, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड इन पुट, पुट। कप में तो यू की साउंड होती, अब ए और यू मानो तुम, ए और यू के बीच की साउंड आओगी, तो अपन लाना है यू वाला साउंड। अगर आई थमने ऊ की, तो थमने लाना है छोटा ऊ वाला यू भाई थारा पेंडा सा, क्यों करवाना था हमने न्यू बना के, न्यू बनाना है तुमने, यो थारा के छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो थारा आ जाएगा 2 पीछे इसके डॉट आ जाएंगी। तो देखो ये बागा कर गया, पुट का गला हुआ थारा ये छोटा दूसरा। 16वां देखो भाई, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड बूट, बूट ऊ बड़ा ना इसमें, तो बड़ा ऊ है अगर थारा दूसरा, यू 2 बिंदु उसके पास है, ठीक है, यो मतला दियो। 17वां देखो, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल, यो बताना थे कौन से में इसमें भाई, जो थिन है, थिन में थे कौन से बना है। तो भाई बात सुनो, थिन बना भाई थारा थीटा आता है, थीटा आता मैंने याद कराया था, तो थारा थीटा ये ला दो। 18वां, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल इन द, टी एच है उसमें, टी एच इसमें था इन दिस, दिस इसमें क्या है द की साउंड आएगा भाई थारी डी के ऊपर नू कर दो, यो थारा ये होगा डी, एक डी नहीं है, डी के ऊपर डी भाई डॉन है, मतलब उसके ऊपर ताज है ना मानो। 19वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द एस एच साउंड इन द शू। एस एच के भाई इसमें शह 21 वाला शह, तो इसका खातर क्या आएगा भाई थारा, इसका तरह आएगा थारा दूसरा शह, शह, ठीक है। ये देखो 20वां, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द जे साउंड इन द जंप, इन अरे क्या है जी साउंड इन जैम। तो भाई बात सुनो, ये क्या है, ये भाई थारे जैम, जंप, अब भाई थोड़ा मुंह मनु आवाज़ ही भरकर जब बोलना है इसने, जैम, जैम मतलब थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन भी हो है, तो इस खातर आएगा थारा ये डी और जेड वाला, डी जेड वाला, ठीक है। कि हल्की सी डी की आवाज़ आई है, फिर रुके क्या है जैप, ज जंप, जंप भाई बोलने का तरीका अलग अलग, एक जंप नू कह ले ना, अपन है थम इसी तरीके से सीखो कि थम और की कुकर बोलो, पर इसमें थमने थोड़ा ढंग से बोलना। 21वां देखो, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द एस साउंड इन द प्लेजर। देखो भाई आप क्या कहेंगे ना, प्लेजर, प्लेजर कहेंगे, एक तो और बूंदा भी बोल देगा ना, प्लेजर कह देगा, और क्यों कह देगा, जो क्या है विजन, इसने विजन भी कह देगा भाई कहता, तो पर जो क्या है प्लेजर, जो क्या है विजन, जी जी जेड की आवाज़ आ रही है, तो इसमें जेड आ जाएगा था विजन,
प्लेजर, ठीक है। उसमें था जंप, पूरा मुंह भर कर जब बोलना पड़ा था, क्योंकि है प्लेजर, विजन, ठीक है। तो एक ये भाई जेड बनाना अपन है, यो जेड है भाई। देखो आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द इनिशियल साउंड इन येलो। येलो का भाई जो पहला साउंड है कि है ये खतर भाई। देखो तुम क्या सोचोगे, ये खतर लगेगा थारा वाई, पर यो थारा गलत है। ये खतर लगेगा थारा यो जे बरगा, यो क्यों कर है न्यू है बस, तो जे लगेगा नु मान के चलो, जे की है वाई खतर जे आओगा। हाँ भाई 23 में देखो भाई की है विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग। भाई डिप्थोंग बताना था हमने कि यो जो डिप्थोंग है यो कौन से वर्ड मारे है भाई। यो ई सी होएगा ना, या तो बनाएगा भाई थारी ए, अड़की ए, और भाई जो आई सी है या बनाएगा थारी अड़की ई, तो क्या बनेगा आई आई। तो देखो कैट, डे, बॉय, ओ इसमें तो है भाई ओए, आऊ, ए, एट, तो तुमने मेरा पटेगा कि है यो ए, ए क्या में है डे, डे में है डे, डे ए है ना, तो ए की साउंड डे में है। 24 में देखो भाई क्या है विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग आई आई। भाई यो क्या है, यो तो मेरा पटेगा अपन पहले डे में देखा था, यो क्या है ई, जो यो थारा यो हो ना भाई, यो थारा ए, तो क्या है आई आई, जो है सी, इसमें तो बड़ी की मात्रा है, माई आई आई, तो यो आई ये तो है आई, गो, बॉय, ओए, इसमें तो ओए वाला होगा, इसमें गौ, औ, इसमें होगा थोड़ा आई, तो आई वाला पूछ रखा है, तो थोड़ा दो माई। 25 में देखो भाई क्या है विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग यो। भाई यो क्या है, देखो इसका तो थोड़ा मेरा पट गया कि यो तरह ई की साउंड भी काट दे रहे हो, थोड़ी अड़की सी वाई की भी काट दे है, वाई और ई के बीच से का है। और जो यो है ना भाई थरा अगला, यो थरा ओ, ठीक है, तो ये बन गया थरा ओई, ओए बन गए ओए, ओए ओ वाई ओई, या ओ ई ला लो, ओ ई मैंने बताया था ना यो ई की साउंड कट है, तो या तो सभी इसने ई मान लो या वाई मान लो, ओए या ओई नु मान लो। तो इसमें देखो तुमने ओए क्या मा होगा, काऊ, आ ऊ, इसमें तो आया आ ऊ, इसमें आया सारा ओए ओए ओए, तो सारा दूसरा ठीक हो गया। इसमें क्या है ए जो अपन ऊपर देखा था, जो क्या है एयर, हेयर, हेयर, एयर, हेयर, है ना। ये देखो तुम, इसका मतलब क्या होगा, इसमें तारा ओए दूसरा लो। 26 में देखो भाई क्या है विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग डैश डैश। तो भाई यो जो डिप्थोंग है, पहला तो इसकी साउंड बेरा होनी चाहिए कि साउंड क्यों करेगा भाई। बात सुनो, यो जो पहला है यो तो भाई थारा करेगा ओ, जो क्या है ओ, और भाई यो थारा है अड़का ऊ, आऊ, ओ, तो थारी मानो ओ ऊ मुँह की आवाज़ आनी चाहिए, जो कि थारा गो, ना ऊ, नीय, चौथा भाई थारा हेयर, एयर, ऊपर था ना भाई थारा हेयर, हेयर, एयर, तो यो एयर वाला लगेगा, ए आर अड़का है इसमें साइलेंट है, ए तो है नहीं भाई, यो ई ए भी नहीं है, यो थारा आ ऊ थारा यो सही है बिल्कुल, इसमें थारा गो है जो नहीं लगेगा, तो थारा दूसरा सही है ना ऊ, आ ऊ, ठीक है। चला गए 27 में देखो भाई क्या है विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग। भाई बात सुनो, जो थारी यह उल्टी ई हो है ना भाई, यह बनाओ थारी एन है, और जो थारी यह इसबल वाली ई है या बनाओ भाई थारी एन है, तो ये क्या बन गया ए की आवाज़ आनी चाहिए भाई, हेयर, हियर, टूर, नाउ, यो तो नहीं सकता, यो भी नहीं सकता, ई है या ए है, यो भाई थारा ए है, मैंने बताई धरती, यो क्या बना हुआ धरती ए, यो क्या बना हुआ धरती ए, जो आर है वो साइलेंट है, ए आर तो भाई भी बोलिया करता पाए इंग्लिश में, तो क्या बनेगा थारा हेयर का एयर होता तो भी आप इसने ए वो वाला ला देते इसने। 28 में देखो विच वर्ड कंटेन्स द साउंड यो बताना भाई, यो क्या में आओगा, कार में आओगा, बर्ड में आओगा, कट में आओगा या कोट में होगा। यो थारा हो भाई थारा अर की साउंड आएगा इसमें, तो इन्हें याद रख लियो अर तो क्या है कार, आर तो इसमें आओगा नहीं, बर्ड तो थारा दूसरा सही हो जाएगा। कट में तो थारी आड़ी आ गई, कोट में भाई थारा छोटा ओ वाला आ गया भाई इसमें।
29वां देखो, विच वर्ड कंटेन्स द साउंड दिस, कि यो साउंड है भाई यो किस वर्ड में है। यो पहले तो हमने बेरा होना चाहिए कि यो है के, यो भाई थारा आ तो बड़ी साउंड आनी चाहिए। तो कैट, कार, कप, कट, कोट। तो इसमें आ की साउंड तो एक हमारी है, कार, आर, आ की आवाज़ आएगी तो यो हो गया थारा। 30वां भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनिशियल फोनेटिक साउंड फॉर द वर्ड फिजिक्स, कि फिजिक्स खातर जो पहला है उस खातर क्या होगा भाई, इसमें पी एच तक बन गया फै, और फै खातर एक तरह एफ। ये देखो 31वां, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड कैट। कैट का भैया अपना बताना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। देखो कै का तो के बन गया, यो बन गया, यो बन गया, यो तो काटो, तीसरा तो बन नहीं सकता। इसमें तो चूज करना अपन के है। तो अगला देखो क्या है, यो तो भाई थारा यू वाला वैग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यो भी कटेगा भाई ठाक है। तो इसमें क्या है, कैट, आई, यो तो भाई थारा आ था, अपन ऊपर देखा आई भाई कि नू आ बनाया था अपन देखा था, तो यो भी नहीं हो सकता, यो क्या बन गया कैट, ठीक है। ये देखो तुम 32वां क्या भाई, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड टीच। ई बड़ी है भाई और ट है, देखो टी खातर तो ट हो गया प्लस में टीच, ई तो ई खातर थारा यो है अगर ई, प्लस में च क्या खातर है अगर भाई टी और च, यो थारा टीच, ई बड़ा, ट खातर तो टी आया करे टीच, और भाई च खातर आया करे यो टी और यो। भाई थारा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि च खातर क्या होगा, च खातर यो आया करे टीच। मैंने थारती बहुत बार सिखाया भी था उस वीडियो में बोल बोल के टीच, तो टीच खातर चला दियो, तो कौन सा हो गया सारा ट ई, यो च कट गया, यो भाई यो भी नहीं है, इसमें क्या ट ई च, यो भाई सारा बिल्कुल ठीक है। तीसरा 33वां देखो, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड बॉय। ओए खातर क्या आएगा भाई थारा ओए, तो थारा कौन सा है, यो तो ओ नहीं सकता, यो भाई तारा यो भी नहीं है, तारा दूसरा सही उत्तर है। चौथी देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनिशियल फोनेटिक साउंड फॉर द वन खातर भाई पहला जो साउंड है वो बताना क्या है वह खातर होगा भाई तारा डब्लू, वह, ठीक है। 35वां देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनिशियल फोनेटिक साउंड फॉर द, इसमें देखो यूरोप है, यह खातर मैंने पहला बताया था, यू खातर क्या होता है जे, ठीक है। ये भाई थारे उम्र के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट खींचो, और भाई जो भी आरती पहुंचा भाई देखता थैंक यू भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो। जो 2 वीडियो पीछे, एक कल नहीं आई, एक दिन छोड़ कर एक दिन पीछे नहीं आई, 2 वीडियो की भाई मैं थारती कंपनसेशन जरूर दूंगा। मैंने 2 की वीडियो में 4 वीडियो बनाऊंगा थारी, उस तो पाछे टेंशन ना लो, थारे खातर करूँ कमेंट में, ठीक है भाई, थैंक यू।